राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी अच्छे प्यारे लोगों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। मैं हूं द्वारिका और मैं आ चुका हूं अपने घर धनबाद झारखंड से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में। यहाँ ओमकारेश्वर स्थान पर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ हमने शुरू किया भारत की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में एक नर्मदा परिक्रमा। पवित्र नदियों में एक मां नर्मदा जिसके नदी रूप की परिक्रमा होती है और जो लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हमने कई प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों इत्यादि के विभिन्न सुंदर स्वरूपों, पशु पक्षी और यहाँ नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले न जाने कितने ही लोगों ने मेरा मन मोहित किया है। तो उन्हीं में से कुछ दृश्यों, घटनाओं को ब्लॉगिंग के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल रंग बिरंगे रास्ते को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, एक सुंदर सी सुबह हो रही है मैया के किनारे। और ये रहा मैया का किनारा कुछ, और वो सामने रहा पिंक रेड में आश्रम, जो मंदिर दिखता है वही पे आश्रम है। और ये पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में एक आश्रम है। और आगे की ओर चलते हैं। और दोस्तों, ये है रास्ता आगे जाने का, पहाड़ों से युक्त, मतलब पत्थरों से युक्त, छोटे छोटे पत्थरों से, और सामने बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और ये मैया, ये हम लोग पहुंच चुके हैं मालपुर में। ये मालपुर का आश्रम रहा, वो रेड एंड वाइट, और एक चापाकल दिख रहा है, उसमें एक लेडी चापाकल चला रही है, वही आश्रम है। तो वहीं पे जाके अभी विराम करेंगे। और ये रहा जगह का चारों ओर का एक नज़ारा। सामने बीच में थोड़ी मैया जी दिख रही है। दोस्तों, और ये जगह है मां नर्मदा तात मालपुर आश्रम। और ये दूसरे तरफ का नज़ारा है, ये रहा आश्रम का नज़ारा। और इधर फिर दूसरे तरफ का मंदिर वगैरह का नज़ारा, और जो कुटी वगैरह है जहाँ पे साधु सन्यासी रहते हैं वे सब का नज़ारा है। The next morning. और दोस्तों, मैं अब निकल चुका हूँ मालपुर से, और चलते हैं अब आगे और परिक्रमा को फिर कंटिन्यू कर देंगे। और आगे हम इस रास्ते जाएंगे और फिर से मैया किनारे किनारे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और दोस्तों, आगे संगम है, और संगम में अभी बहुत सारा जल है, तो पैदल पार करने का व्यवस्था नहीं है। और मेरे पीछे रहा ये आश्रम, तो अभी थोड़ा देर सड़क के किनारे उधर से घूम जाएंगे, और ताकि मैया क्रॉस ना हो। इस रास्ते जो सड़क है, ग्रामीण सड़क वगैरह, तो इस रास्ते थोड़ा आगे से घूम जाएंगे, और जहाँ पे जगह रहेगा वहाँ से फिर आगे की ओर निकल जाएंगे, ताकि मैया जो है क्रॉस भी ना हो। ये जो पहाड़ है उसी के किनारे एक नदी जा रही है, वो कन्हैया नदी, और वही जाके मैया में मिल जाती है संगम। और दोस्तों, ये है परिक्रमा मार्ग, मतलब मैं बीच का रास्ता से आया हूँ पगडंडी होके। तो पहाड़ और नीचे, फिर पहाड़ और नीचे, ये सामने पहाड़, और फिर अभी इस दुर्गम रास्तों से जा रहा हूँ। फिर इसको पार करूँगा, फिर पहाड़ है, और इसी तरह है, पहाड़ भी है, और फिर नीचे उतरना पड़ रहा है घाटी पे, फिर पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। तो यही बात है, ये चारों तरफ पहाड़ ही है, वो भी पहाड़ चढ़ के उतर चुके हैं। और बीच में एक नदी है, छोटी सी नदी का नाम नहीं पता है। और यही है, बार बार पार करना पड़ रहा है। और हम आए उस तरफ से, उस घाटी से वाले पहले वाले पहाड़ पे, और वहाँ से अभी इधर आ चुके हैं। पहाड़ चढ़ना उतरना, फिर चढ़ना उतरना, और फिर पहाड़ पे ही आगे बढ़ रहे हैं। इस रास्ते थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो पहाड़ी रास्तों से फिर आगे आ गए थे हम लोग विक्रमपुर होते हुए। फिर ये रोड पकड़ लिए, ये रोड जोगी टकीरा निकल जाती है। और यहीं पे अब शाहपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आश्रम है, सामने एक अन्य क्षेत्र है, और शाम भी हो चुकी है, पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है। और यही पास कोई आश्रम है, सो पहुँच के फिर दिखाता हूँ आश्रम आपको।
अरुण जी जायसवाल अन्न क्षेत्र करके इसी तरह का कुछ नाम है। तो दिखाता हूँ आपको फिर पहुँच के। और ये है आश्रम यहाँ का, जो अरुण जी जायसवाल अन्न क्षेत्र आश्रम था। ये रहा आश्रम का एक नज़ारा। और हम लोग यहाँ पे जगह जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा अंदर रुके हैं, अंदर में जाके। और दोस्तों, इस आश्रम के बगल में एक शराब की दुकान थी। तो रात को क्या हुआ कि लोग शराब पी के मारपीट करने लगे, और ये जो आश्रम था वो शराब के पैसे से ही चलाया जा रहा था, क्योंकि जो आश्रम के संचालक थे उनका शराब का दुकान भी था। तो मैं यही कहूँगा कि आप परिक्रमा में हैं तो कोशिश कीजिए अगले आश्रम में चले जाए, इस आश्रम को अवॉइड कर दीजिए।